नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल स्टॉक्स फॉर टुमारो में। आज हम जानेंगे डबल बॉटम स्ट्रैटेजी के बारे में। इस स्ट्रैटेजी को यूज करके हम कैसे इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड कर सकें। तो चलिए, इस वीडियो में हमें डबल बॉटम स्ट्रैटेजी क्या है और इसको किस चार्ट में अप्लाई करना चाहिए, व्हेयर टू अप्लाई दिस, एंट्री पॉइंट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और कहाँ पे ये काम नहीं करेगा, और वो कॉमन सारे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा दिखिएगा, अगर बीच में आप देख के इसको अप्लाई करते हैं तो गलती हो सकता है। तो चलिए, तो व्हाट इज डबल बॉटम स्ट्रैटेजी एंड हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, और यहाँ पे मैं CN500 पे क्लिक करता हूँ। मैं CN200 भी ले सकता हूँ, निफ्टी 50 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। फिर मैं स्कैन चार्ट पैटर्न करता हूँ और वहाँ पे ऐसे जो डबल बटन, सर्च फॉर डबल बटन, उसको क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर मैं रन मारता हूँ, डबल बटन के लिए स्कैन मारता हूँ, और सॉफ्टवेयर अपने आप ही जो सारे डबल बटन स्ट्रक्चर है वो अपने आप सर्च कर लेता है। मुझे एक एक करके दिखना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर विल टेक केयर ऑफ दिस। तो चलिए, ये थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाता है। देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो अभी डबल बटन कॉन्फ़िगरेशन के आसपास है, सॉफ्टवेयर ने खुद ढूंढ के ये सारे स्टॉक्स मेरे सामने ला दिए। यहाँ पे देखिए, ये सारे स्टॉक्स है, एक एक करके हम देखेंगे। देखिए कैसे ट्रायंगल शेप आपको दिख रहा है, थोड़ा प्रीव्यू देख लीजिए कैसे क्या दिख रहा है। ये इतने सारे स्टॉक्स, ये टोटल 500 CN500 स्क्रिप्ट में जितने सारे स्टॉक्स जो कि डबल बॉटम स्ट्रैटेजी में फिट होते हैं या फिर जिनका डबल बॉटम बना हुआ है, वो सारे सॉफ्टवेयर ने खुद चुन के दे दिया है। अभी यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या करेंगे, तो आप ऐसे ही निफ्टी 50 में सारे 50 स्टॉक को ऐसे वॉइस लिस्ट में ऐड करके, या फिर चुनिंदा कोई 5-7 स्टॉक्स जो जिसमें आप अच्छे हो, आप वो सब ऐड करके उसमें भी आप मैनुअली देख सकते हैं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं हो तो। अगर सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा अच्छा होता है। तो चलिए, इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं डबल बटन, और आज का डेट जो किया हूँ 14/9, इसको ऐसे डेट में सेव कर लेते हैं। तो मिनिमाइज कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेपरेट टैब हो जाता है, नीचे सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो सारे ये डबल बॉटम स्ट्रैटेजी में फिट होके, सर्च होके, रेडी होके है। तो चलिए देखिए, एक एक करके स्टॉक्स, जैसे कि ऑरस लैब है, कॉनकॉर है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। तो चलिए, हम समझते हैं डबल बॉटम क्या है और कैसे इसको काम में लगाना है। तो चलिए, एक स्टॉक के और अब यहाँ पे देखिए, डबल बॉटम स्ट्रैटेजी में फिट होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि चार्ट पहला डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो शुरू से ही वो डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, जिसके बाद ही आप डबल बॉटम यूज कर सकते हैं, मतलब वो इफेक्टिव होगा। तो मैं इसको थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ ताकि जानने के लिए आसानी हो। थोड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, थोड़ा धीरज रखिएगा, क्योंकि अगर हड़बड़ी आप कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को सही से ना समझिएगा तो ये गलत हो सकता है। तो 20 मिनट आपकी जिंदगी का दीजिए। ये जो वीडियो 20 मिनट या 21 मिनट जो भी हो, जितना लंबा हो, ये आपको पैसा कमा के देगा, आपको एरर फ्री ट्रेडिंग सिखाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल वाला शेप आपको नजर आ रहा होगा, जस्ट आफ्टर डाउन ट्रेंड, मतलब जहां पे डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है वहीं पे ही एक ट्रायंगल शेप बना हुआ है। मैं मार्किंग करता हूँ, उस शेप को गौर से देखिए, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटा सा अप ट्रेंड रहा और फिर एक डाउन ट्रेंड हुआ। देखिए, अब ये बन गया हमारा ट्रायंगल शेप। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये दो ट्रायंगल हो, मतलब दो बटन हो जाता है, मतलब ट्रायंगल का एक साइड एक बटन है, दूसरा साइड दूसरा बटन है। अब देखिए स्टॉक में क्या उछाल है, ठीक है। तो यही होता है डबल बटन स्ट्रैटेजी, यानी एक बटन छूने के बाद जब स्टॉक दूसरा बटन छूता है, जैसे वो ट्रायंगल से बनाया, उसके बाद स्टॉक में रिकवरी या तेजी बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज हम समझ लिए।
अब कहाँ पे अप्लाई करना है, देखिए इसको आप डेली चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 आवर चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, सब में अप्लाई कर सकते हैं। पर जो लोग पोजिशनल कर रहे हैं वो डेली चार्ट पे करेंगे, और जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं वो 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा, ठीक है, और टारगेट क्या होगा इस चीज का, और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, या स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब हम नेक्स्ट मतलब जो आगे देखने वाले हैं। तो कीप ऑन वाचिंग। ये सारे जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के आपका ट्रेड गलत भी जा सकता है। तो चलिए अच्छे से मार्किंग के साथ देखते हैं। तो पहला चीज है कि जहां पे ये जो ट्रायंगल है उसका जो टॉप है वहां पे बनेगा क्या, रेजिस्टेंस। तो अगर आप लोग रेजिस्टेंस क्या है ये नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो ट्रायंगल है उसका जो टॉप है वो होगा रेजिस्टेंस, मतलब वहां से स्टॉक नीचे आएगा, मतलब रेजिस्ट कर रहा है, स्टॉक का जो ऊपर जाने का जो मूवमेंट है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है, इसके लिए उसका नाम है रेजिस्टेंस। तो कोई नहीं, मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अच्छे से वीडियो लाऊंगा और कैसे उस पर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड करना है वो भी सिखाऊंगा। पर अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए इसको मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां से स्टॉक को मतलब क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी स्टॉक को कोई रोक रहा है ऊपर जाने के लिए, वो पॉइंट है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट में क्लियर हूं। फिर हम दूसरा लाइन एक खींचेंगे, उसका नाम देंगे सपोर्ट, जो कि होगा ये ट्रायंगल का 2 पॉइंट्स। सपोर्ट इसका नाम क्यों, क्योंकि इस जगह पे सपोर्ट लेके ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। हम 2 बार देख लिए, ट्रायंगल के 2 पॉइंट पे देखिए, जैसे ही इस सपोर्ट लाइन पे स्टॉक आता है वो वहीं से बाउंस बैक करता है, मतलब ऊपर की ओर चलने लगता है। तो ये दोस्त क्यों होता है, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, एक बना रेजिस्टेंस लाइन और दूसरा बना। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग करके लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस का लेवल क्या था और सपोर्ट का लेवल क्या है, मैं आपको मार्किंग करके लिख देता हूँ ताकि इन दोनों के बीच में गैप हमें पता चले। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सपोर्ट है 680 और रेजिस्टेंस है 800। पर अगर हम माइन्यूटली देखेंगे तो 680 एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं है, एक पॉइंट 680 पे टच हो रहा है और दूसरा पॉइंट 680 बार पे टच नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब शायद हमें कोई एक दूसरा सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए जो सपोर्ट लाइन है वो दोनों पॉइंट को टच करना चाहिए या फिर उसी जोन पे भी होना चाहिए तो भी चल सकता है। पर यहाँ पे क्या, वो एक पॉइंट को टच कर रहा है पर दूसरे पॉइंट से थोड़ा सा गैप है उसमें, तो हमें शायद एक दूसरा सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो दो सपोर्ट लाइन के बीच में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक सपोर्ट लाइन होता है 680 और दूसरा होता है 690, इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट है उसको सही सपोर्ट लाइन के बारे में मतलब तौर पे लिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूं और ये जो सपोर्ट लाइन का जो लेवल है इसको देख लेते हैं, ये है 703। ये जो सपोर्ट 2 है ये है 703, इसका मतलब 680 और 703 में कौन सा सपोर्ट लाइन लिया जाएगा, जो हाईएस्ट है, यानी 703 को लिया जाएगा। ये है सपोर्ट 1 703 का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में गैप क्या बना, 97 बना। 800 माइनस 703 इज इक्वल टू 97। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 800 प्लस 93 इक्वल टू 893। समझ में आ रहा है? तो हमारा टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस माइनस सपोर्ट, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो गैप है वो गैप होगा हमारा टारगेट। ठीक है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अगर 97 है, इसका मतलब हमारा टारगेट होगा रेजिस्टेंस यानी 800 प्लस 97 इक्वल टू 897। और देखिए हमारा टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट अचीव हो रहा है। यही तो चीज है। आप चाहे तो थोड़ा 1-2 पॉइंट नीचे दे सकते हैं, हाँ
903 800 प्लस 97 यानी 897 से थोड़ा नीचे 895 दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं क्लियर हो पा रहा हूं इस चीज पे? दोस्तों, अब आप लोगों ने देख लिया कि कैसे ये टारगेट अचीव करता है। अभी आपको देखना है कि स्टॉक में एंट्री कहां पे करना है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे दो जगह पे आप एंट्री कर सकते हैं। पहला तो उस जगह पे सेकेंड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा एंट्री कहां पे कर सकते हैं, जब रेजिस्टेंस को पार करता है आपका वेव फॉर्म, तब उस जगह पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहला एंट्री पॉइंट दिखाता हूं और फिर बाद में आपको दूसरा एंट्री पॉइंट में दिखाता हूं। देखिए, जहां पे सपोर्ट लाइन को क्रॉस किया हमारा वेव फॉर्म, उसी जगह पे देखिए ग्रीन कैंडल बना या ब्लू कैंडल, जो भी हो, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर वाला कैंडल पे ही आपको बाय करना है। ठीक है, जब सपोर्ट लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है, देखिए इस ग्रीन कैंडल को अच्छे से देखिए, इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर आपको बाय करना है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनता है तो बाय नहीं करना है, अगर ये ग्रीन बनता है तभी जाके बाय करना है। क्या मैं क्लियर हो पा रहा हूं? तो ये होता है आपका एंट्री पॉइंट। तो चलिए, ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल जो भी कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ही आप बाय कीजिएगा। ये बना आपका एंट्री पॉइंट 1। अब एग्जिट पॉइंट कहां पे होगा? देखिए, जो हमारा सपोर्ट लाइन है उसके नीचे जो कैंडल है, मतलब सपोर्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे है, या फिर वो सपोर्ट लाइन के नीचे होगा आपका एग्जिट पॉइंट। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना हुआ है जिसका जो विग है वो सपोर्ट लाइन के नीचे थोड़ा आया हुआ है, तो वो बनेगा आपका एग्जिट पॉइंट। क्या मैं क्लियर हूं? जो ग्रीन कैंडल सपोर्ट लाइन के ऊपर जा रहा है उसके टॉप पे होगा आपका एंट्री पॉइंट, और जो कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे जा रहा है उसका बटन होगा आपका एग्जिट पॉइंट। तो आपको मिल गया, आपका एंट्री पॉइंट मिल गया, आपका एग्जिट पॉइंट भी मिल गया। अब दूसरा एंट्री पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको जब आपका वेव फ्रॉम क्रॉस करता है, उस कैंडल के ऊपर आप बनाएंगे आपका दूसरा एंट्री पॉइंट। तो आपको दोनों एंट्री पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोई एक दूसरा चार्ट और उसमें अच्छे से समझते हैं कैसे क्या डबल बॉटम बन रहा है वहां पे। तो देखिए, यहाँ पे ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और यहाँ पे देखिए कैसा खूबसूरत एक ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डाउन ट्रेंड सब ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहला कैटेगरी ये है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। देखिए, मैं डाउन ट्रेंड आरो मार्क कर दिया। फिर दूसरा, मैं आपको रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करवा रहा हूँ। जैसे वो ट्रायंगल का टॉप बनता है रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे भी बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने उसको अच्छे से मार्क कर दिया। फिर हमने बनाया सपोर्ट कहाँ पे है। दो ट्रायंगल का जो टचिंग पॉइंट है उसको मिला के हम एक आरो डाल दिए, एक लाइन डाल दिए, और ये बन गया आपका सपोर्ट। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो गैप होगा वो बनेगा आपका टारगेट। अब देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है 49 और रेजिस्टेंस को हम एडिट करके लिख देते हैं। रेजिस्टेंस कितना बनता है? 48। ठीक है, तो 41 माइनस 48 इक्वल टू 7 पॉइंट जो बना वो बना आपका टारगेट। देखिए, मैं ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। 48 बन गया हमारा क्या? रेजिस्टेंस। और इसके बीच में जो गैप है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, 48 माइनस 41 कितना बना? 7। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस प्लस 7 इक्वल टू 55 आपका टारगेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ये टारगेट अचीव हुआ है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है। चार्ट 53 तक जाके पहुंचा है और भी 2 पॉइंट जाना बाकी है। तो आप चाहे तो अभी से एग्जिट कर सकते हैं या फिर एक आधा दिन वेट कर सकते हैं। तो देखिए, चार्ट का मोमेंटम आप देख रहे हैं कैसे ही डबल बॉटम होने के बाद ही उसका मोमेंटम मिल गया है यहाँ पे, और आप 2 जगह पे बाय कर सकते हैं। पहला तो ये है, सेकेंड पॉइंट जो ट्रायंगल है वहां पे जो ग्रीन कैंडल बना है आप वहां पे बाय कर सकते हैं। और दूसरा बाय कहां पे होगा? जब चार्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, आप दूसरा बाय वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या होगा? जो कैंडल सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है उसका बॉटम होगा आपका स्टॉप लॉस। क्या मैं क्लियर हो पा रहा हूं मेरे स्ट्रैटेजी में?
अगर आपको कोई डाउट है या फिर समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये जो ट्रायंगल का शेप आप देख रहे हैं जो ऐसे कर्व होके है, हम दूसरे सारे चार्ट्स में इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिखता है एक्चुअली जो रियल ट्रेंड में। अब यहाँ पे एक देखिए, अब मैं आपको अच्छे ट्रायंगल दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिए यहाँ पे ये बना उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, क्या ये नीचे वाला बन गया आपका सपोर्ट लाइन, और देखिए ट्रेंड देखिए कैसे ऊपर चला गया। ठीक है, अब और एक चार्ट देखते हैं, थोड़ा मैं आपको अच्छा क्लियर पिक्चर दिखाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए ये बना आपका रेजिस्टेंस, ये बना आपका सपोर्ट, और देखिए पूरा ट्रेंड ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप। ऐसे ही आपको बहुत सारे चार्ट्स ड्रॉ करने होंगे कोई एक रियल ट्रेड लेने के पहले। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, ये थोड़ा अलग किस्म का है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बना आपका सपोर्ट जोन और ये बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका रेजिस्टेंस। जो ट्रायंगल का जो टॉप है उसको आप टच करके जाएंगे, ये बना रेजिस्टेंस। और देखिए रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद कैसे उछाल दिया स्टॉक ने, थोड़ा अलग किस्म का है। आप जैसे जैसे बहुत सारे चार्ट्स ड्रॉ करते जाएंगे ये चीज की समझ आपको उतना ही ज्यादा होते जाएगा कि ट्रायंगल ऐसा नहीं कि सारे ट्रायंगल परफेक्ट ट्रायंगल होंगे, कोई थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी बन सकता है। आप ये देखने के बाद ही, आप ये करने के बाद ही आपको ये नॉलेज हो पाएगा। जितना करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, और देखिए बूम स्टॉक्स ने उछाल ले लिया। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो पा रहा हूं मैं। रियल ट्रेड करने से पहले ये चीज पेपर पे ट्राई करके देखिएगा क्या ये चीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना रेजिस्टेंस और नीचे बना सपोर्ट, और अभी ट्रेंड चल रहा है। देखिए पहला सपोर्ट लाइन पे स्टॉक ने उछाल ले लिया है, अब जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन को पार होगा वो तुरंत ही उछल लेगा। अब ओएनजीसी का देखिए, कोई अच्छा सा मतलब कोई कुछ खास दिख नहीं रहा। चलिए दूसरा एक देखते हैं जिसमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये थोड़ा चलेगा फिर भी। आप देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला लाइन क्या बना, ये बना ऊपर वाला लाइन, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस लाइन। अब नीचे वाला लाइन बन गया आपका सपोर्ट लाइन। अब देखिए सपोर्ट लाइन से आके स्टॉक्स ने उछाल ले लिया है, अब रेजिस्टेंस लाइन पार होने के बाद ये उछाल लेना शुरू करेगा। तो ये अभी कंटिन्यू है। मैं तो आप 14 तारीख का बता रहा हूँ, आप 15-16 तारीख में जब ये वीडियो देखेंगे आप ओएनजीसी का चार्ट में जाके देखिएगा कि क्या हुआ इसमें, क्या उसने वो मतलब जो ट्रेंड बना था वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाया वो। आप ये चीज देख के कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए और कुछ देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, देखिए इसका शेप देखिए, ये बन गया, ऊपर का बन गया आपका रेजिस्टेंस और नीचे का बन गया आपका सपोर्ट। अब ये देखिए ट्रेंड, आप ये चीज क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ये चीज मैं जो बता रहा हूँ आपको विजुअलाइज हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट पे बताइए, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़ा बहुत कमी रह जाए। पर कोई रियल ट्रेड करने से पहले आप जरूर ये चीज बैक टेस्टिंग कीजिएगा, पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। तो चलिए कहाँ पे ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है वो देखते हैं। जब मार्केट फॉलिंग पे होगा स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट गिर रहा है, देखिए ट्रायंगल का ऊपर जाना जरूरी है, जो बार का ऊपर जाना जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। चलिए आपको अच्छे से रिमाइंड करता हूं कि ये चीज काम करने के लिए पहला हमारा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। पर डाउन ट्रेंड होने के बाद तो एक अप ट्रेंड आया था, तो इसका मतलब अगर वहां पे अप ट्रेंड नहीं है तो ये चीज काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या सारे कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि स्टिक टू योर एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, ये चीज पे आप खामी नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और बैक टेस्टिंग के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, उसके पहले नहीं। पेपर ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको रेस्पेक्ट करके अपना रिस्क के अनुसार ही ट्रेडिंग कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब